नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विद नीलू व्यास में, जहां 9:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करेंगे बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखेंगे और फिर आप जो राय चाहें वो बना सकते हैं। 7.5 घंटे चली किसानों के साथ बातचीत अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, लेकिन क्या वाकई में कुछ समाधान निकल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर है हमारी आज का प्राइम टाइम विद नीलू व्यास। अब ये मुद्दा सिर्फ हरियाणा और पंजाब का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। हमें ये कानून वापस होने चाहिए बस। सरकार जवाबदेह है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम संसद का घेराव करेंगे। तो अगले दौर की बातचीत अब 5 दिसंबर को होनी है। सरकार ने साफ किया है कि उनका ईगो या जिद नहीं, बल्कि वो किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं। एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, छोटे किसानों की समस्याएं, सभी पर सरकार का लचीलापन आज नजर आया। आइए सुनते हैं बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे। तो उन्हें फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। तो अगर आपने ध्यान से सुना हो कि नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे थे, वो ये हर बात में, हर मुद्दे को जो उन्होंने उठाया उसमें उन्होंने कहा कि सरकार विचार करेगी और सरकार की ईगो नहीं है, जिद नहीं है। यानी कि सरकार का एक लचीलापन नजर आया है। जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि कानून को वापस लेने पर सरकार आमादा है,
आज थोड़ा इस 7 घंटे की बातचीत के बाद थोड़ा लचीलापन नजर आया है। कुछ किसानों से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ करना चाह रही है, लेकिन अभी भी उनके मन में बहुत सारा संशय है। चलिए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। संदीप द्विवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरीश ढांडा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि अकाली दल के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और खेती और किसानी के मामलों में काफी जानकारी रखते हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हरजोत सिंह, जो कि एक पंजाबी गायक हैं और काफी लोग उन्हें जानते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरजोत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में संदीप से शुरू करूंगी। संदीप, बहुत सारे सवाल हैं कि जो सरकार अभी तक जिद्दी लग रही थी, आज उसमें कोई लचीलापन थोड़ा नजर आया, तो क्या मैं आपसे आज ये सवाल पूछूं कि सरकार कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइजेशन हो गया है कि कोई चूक हुई है किसानों के मामले में? आज मानेंगे इस बात को? देखिए, मुझे लगता है कि अपना अपना देखने का नजरिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछली मीटिंग में जब किसान आए थे, तो जिस तरीके से किसान नेता का ही बयान था कि बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि आपकी जिन जिन मुद्दों पे आपत्तियां हैं, आप उन बातों को बताइए, तो अब हम इन एक्ट पे काम करेंगे और 2 दिन के बाद हम उन आपत्तियों को बताएंगे। तो जब पिछली मीटिंग में कोई मुद्दा ही नहीं था डिस्कशन का, तो लचीलापन किस बात पे होता? देखिए, एक आम जनता की सरकार है, आम जनता का के बीच से उठा हुआ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, जानता है कि एक आम जनता के दुख दर्द क्या होते हैं, कैसी उनकी समस्याएं होती हैं, कैसे उनको हैंडल किया जाता है। तो इसलिए सरकार पहले भी इस रुख पे थी कि अगर किसानों की कोई समस्या है, सरकार को उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो किसानों की सरकार है, किसानों के लिए सरकार है और किसानों के लिए ही काम कर रही है, और ये बिल भी किसानों के हित के लिए सरकार नहीं, चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि ये सरकार किसानों के लिए है, लेकिन यही सरकार की जो पुलिस थी उसने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन्स भी छोड़े हैं। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। अरविंद जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि नरेंद्र तोमर की आपने जो साउंड बाइट थी वो ध्यान से सुना होगा कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कैमरे के सामने बोला है। आपको क्या लगता है कि जो तीनों कृषि कानून हैं, सरकार क्या वापस लेगी या किसी न किसी तरीके के अमेंडमेंट लेकर आएगी? आपका आज एनालिसिस क्या है नरेंद्र तोमर को सुनने के बाद? नहीं, बिल्कुल नीलू जी, जो मैं उनकी बात को सुन रहा था, तो निश्चित तौर पर ये पूरे जो किसान आंदोलन जब से चल रहा है जी, और मैं बल्कि ये कहूंगा कि 5 जून को जबकि ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, ये अगर देखेंगे तो 5 जून को ही ये तीनों कानून बन गए थे जी। बाद में संसद की मंजूरी ले ली गई और अधिनियम जो है वो अधिसूचित भी हो गए। तो सरकार ने पहली बार बहुत ही बेबाकी के साथ उन सारे सवालों पर गौर किया है जिसको कि किसान यूनियनें उठा रही थी जी। और इनका पूरा होमवर्क भी मजबूत है। अगर आप देखेंगे तो इसके पहले पूरा जो है 10 पेज का एक नोट बनाया था किसान नेताओं ने। तो मुझे लगता है कि तोमर जी ने जो बातें कही हैं, चाहे वो मंडी से लेकर के हो, चाहे वो जो भूमि के लेकर के आशंकाएं हैं, खासतौर पर जो बटाई पर जो खेती जो है जो दी जाएगी, जो है संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उन सब पर सरकार ने गौर किया है। और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि 7.5 घंटे तक बात चल रहा नीलू जी, इसका मतलब एक मुद्दों पर आधारित बातचीत हुई है। बिल्कुल। और ये मामला, देखिए, रास्ते तो बहुत सारे हैं जी। रास्ते ये है कि संसद का एक विशेष सत्र बुला लिया जाए और उसमें सरकार जो है विचार करने के लिए तैयार हो, कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो, उसमें संशोधन लाया जाए। तो रास्ते तो सरकार के पास बहुत सारे हैं। क्या निकलता है, देखिए 5 दिसंबर को जी। इस पर पूरा एक तरह से रास्ता निकल पाएगा, मुझे लगता है। थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी जी, मेरी अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बहुत इंटेलिजेंट बातें आज कुछ करी। कैसे? क्योंकि जो मेन जो डिमांड थी जो किसानों की कि आप ये तीनों कानून को वापस लीजिए, तो उस पर बातचीत ना होके बल्कि पूरा जो डिस्कशन था उसे ब्रॉड बेस कर दिया गया और पॉइंट बाय पॉइंट 39 पॉइंट्स लेकर ये किसान सारे पहुंचे थे। उन्होंने एक सूची लंबी दी थी, जैसा आप भी कह रहे थे, तो उस पर पॉइंट बाय पॉइंट अब ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हो रहा है। मैं हरीश ढांडा जी से पूछना चाहूंगी कि हरीश जी, आज आपकी पार्टी से प्रकाश सिंह बादल ने अपना जो पद्म विभूषण था वो वापस किया, उधर सुखदेव सिंह ढींसा जी ने भी अपना अवार्ड वापस किया है।
तो क्या आपको लगता है कि ये अवार्ड वापसी का भी असर है या वाकई में सरकार सीरियसली बात करना चाह रही है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अगर ऑर्डिनेंस के बाद ये बात कर लेते तो शायद ये 7 घंटे नहीं 2 घंटे में मसला हल हो जाता जी। ये गवर्नमेंट के एटीट्यूड्स जो एरोगेंस के हैं, ये उसका रिजल्ट है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आज भी वही इश्यूज पे बात हुई है जो इश्यूज पहले दिन थे जी। और जो फार्मर का टफ स्टैंड हुआ वो इसीलिए हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल खो लिया। खोने के बाद फार्मर्स को सड़कों पे लाके उनको रोकने का प्रयास करके जब हेल्पलेस हो गए तो फिर बात शुरू की है ये चलो देर आए दुरुस्त आए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि देर आए जी जी जी, बात खत्म और करिए। इसके लिए कितना नुकसान झेला है। एक अपना पुराना ट्रस्टेड लायक होया, पूरी परसेप्शन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई और उसके बाद जो आज बात कर रहे हैं कंसिलिएटरी नोट पे, जब 6 महीने पहले कर लेते तो क्या जरूरत थी ये सारा विवाद पैदा करने की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैं आपकी जो संवेदना है उससे भी काफी मैं एम्पथाइज करती हूं, क्योंकि अकाली दल सबसे पुराना एलाई था एनडीए का, और अब एलाइज की अगर हम बात करें तो काफी दबाव में भी लगती है एनडीए सरकार, क्योंकि उधर राजस्थान में देखिए आरएलपी दबाव डाल रहा है, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, इधर हरियाणा में भी जेजेपी ने काफी दबाव बना रखा है। तो चलिए जो बाकी पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके क्या कंपल्शंस हैं अभी उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ हरजोत सिंह जो है वो जुड़ रहे हैं, पंजाबी सिंगर हैं, आपने काफी गाने गाकर और किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाया है। आज आपको क्या उम्मीद लग रही है हरजोत जी, जो ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, आज 7 घंटे के बाद जो बातचीत हुई है, आपको लग रहा है कि यह आंदोलन खत्म हो पाएगा? आपकी तो किसानों से भी डायरेक्टली बातचीत हुई है जी। देखिए, जैसा सरकार का जो रवैया है किसानों के प्रति, पहले तो उन्होंने रोकना चाहा किसानों को, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो तरीका सही नहीं था। पानी की बौछारें, हाईवे को खा डाला, रोकने की कोशिश की। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हम वहां थे तो 4 या 5 जगह पर उन्होंने बैरियर बनाए, बहुत गलत था। तो सरकार का जो रवैया था, और दूसरी बात कि किसान जो है उन्हें टेररिस्ट घोषित किया गया कि ये टेररिस्ट हैं, तो वो तो बहुत गलत बात है। 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वहां आए हैं अपनी जमीनों के लिए, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं वो आए हैं अपने बुजुर्गों के साथ, क्योंकि उनको अपनी जमीनों का फिक्र है। तो वो जो एरोगेंट उनका रवैया है वो बहुत गलत है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप पंजाब से हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस बार क्या कारण है कि इतनी भारी संख्या में पंजाबी सिंगर्स ने इन किसानों का समर्थन किया है? कहीं ना कहीं आपके परिवार से भी ये पूरा मामला जुड़ा है, क्या आप भी किसान परिवार के हैं और डायरेक्टली इंपैक्टेड है? तो ये वजह है कि इतनी भारी जो संख्या में हम देख रहे हैं सिंगर्स किस तरीके से किसानों का समर्थन कर रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल। मैं सिंगर हूं, मेरे साथ और जितने भी सिंगर हैं हम सभी पंजाब से हैं, पंजाब के उसी खेतों से बिलोंग करते हैं, उन्हीं घरों से बिलोंग करते हैं। हम भी खेती करते हैं, हमारे परिवार का जो पिछोकड़ है वो खेती करता है, तो हमें तो दर्द होगा अगर हमारी जमीनों पर कोई कब्जा करेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको दर्द होगा, लेकिन चलिए अब जो अगले राउंड की बातचीत है और उससे क्या निकल कर कुछ आता है उस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। हरजोत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आपको जाना है, इसलिए मैं आपको जल्दी छोड़ रही हूं, और हमारे साथ हो सकता है कि विजय जावंडिया जी जुड़ जाएं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। लेकिन संदीप, आपसे बातचीत का सिलसिला फिर से एक बार शुरू करूंगी कि आज नरेंद्र तोमर ने जो एक बात कही कि एमएसपी को लेकर, पहले एमएसपी की ही बात करूंगी कि एमएसपी को सशक्त बनाया जाए, लेकिन आज भी ये चीज क्लियर नहीं है कि एमएसपी के लिए सरकार उसको एक कानूनी प्रावधान उसमें लाएगी या रिटर्न में कोई किसानों को एश्योरेंस मिलेगा। अभी इस पर कोई साफ नजरिया सरकार का नजर नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से शुरुआत में एक बात कही जा रही थी कि तीनों कानून गलत हैं, तीनों कानूनों को वापस किया जाए, बाद में आज उन्हीं कानूनों पे डिस्कशन हुआ, डिटेल डिस्कशन हुआ। देखिए, सरकार ने पहले भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर कानून में कोई खामियां हैं उनमें सुधार की गुंजाइश है,
और अगर कहीं भी किसी भी देखिए, कानून संविधान भी बहुत लंबा बना था और उसमें भी कई सुधार हुए। जितने आज तक कानून आए हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं सुधार हुए हैं। तो सुधार होना संभव होता है क्योंकि जनता की भलाई के लिए ही कानून लाया जाता है और उसमें सुधार भी उसकी भलाई नहीं। लेकिन संदीप जी, आपकी सरकार बार बार इस बात को कहती है कि हम एमएसपी देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, किसानों को एमएसपी मिलेगी, और जितने भी जो 23 क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी दी जा रही है उसमें से एमएसपी तो किसानों को मिल ही नहीं रही है। तो एक रिटर्न एश्योरेंस या एक उस कानून में प्रावधान डालने से पीछे सरकार क्यों हटती हुई दिख रही है कि भाई आप जो भी आप अनाज उगाओगे उसको एमएसपी के नीचे कोई भी ट्रेडर आकर नहीं खरीदेगा? ये एक सिंपल लाइन है और इतनी सिंपल लाइन को जोड़ने में क्या मुश्किल है? नहीं, देखिए, ट्रेडिंग को लेके यहाँ एमएसपी पे विवाद नहीं है। ट्रेडिंग को लेके तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सरकारों का स्पष्ट कहना है। मेरे कहने का मतलब है खरीद, किसानों को ये चिंता है ना कि उनको प्राइसेस नहीं मिलेंगी। नहीं, किसानों की जो चिंता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें जो प्राइस मिलेगा उस पे नहीं है, वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एमएसपी पे होनी है। किसानों की चिंता है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं और जो मंडियों में जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि आपको बेचना जरूरी नहीं है, मंडियां खत्म कर दी, तो उन्हें उस चीज पे चिंता है। अभी तक तो मंडियों में भी कौन सा एमएसपी पे खरीदा जा रहा था। हालांकि सरकार चाहती है कि एमएसपी पे क्यों, अगर कहीं जरूरत है और एमएसपी से महंगा भी बिक सकता है तो उसमें अच्छी बात है, किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सरकार देखिए एमएसपी में लेके, मैंने पिछली डिबेट में भी आपके चैनल पे एक बात कही थी कि देखिए एमएसपी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के में एक सामंजस्य बिठाने वाली बात है। कई कानूनी पेचीदगियां होती हैं और इसमें एक लंबा दौर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे केंद्र सरकार चाहती है कि जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थ आए, लेकिन बहुत से राज्य सरकारें सहमत नहीं है, विपक्ष की सरकारें खासतौर से सहमत नहीं है, तो केंद्र सरकार चाह के भी नहीं ला सकती। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। हालांकि सरकार का फोकस ये है कि किसान को एमएसपी तो इंश्योर करना ही चाहती है सरकार, साथ में अगर एमएसपी से ऊपर भी उन्हें प्राइस मिलता है तो अच्छी बात है और सरकार उसी पे फोकस कर रही है। लेकिन यहाँ गारंटी देने की बात को लेकर मैं फिर कहूंगा कि जो संवैधानिक पेचीदगियां हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार जितना बारीकी से समझ सकती है, या राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के बीच में जो सामंजस्य बिठाने वाली बात है, भाई राज्य सरकारों के पास अधिकार है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो सामंजस्य की बात आप कर रहे हैं तो वो सारे राज्यों के साथ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने ही 3 कानून वो लेकर आए, कृषि कानून, कि ये केंद्र के जो लॉज हैं उनको वो काउंटर कर सके। हमारे साथ हरवीर जी भी जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व संपादक रह चुके हैं आउटलुक के और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। हरवीर जी, जो आज की बातचीत है उससे क्या लग रहा है कि क्या सरकार, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कानून वापस लेने के मूड में है, लेकिन क्या सरकार आपको लगता है कि अमेंडमेंट्स लेकर आएगी जिस तरीके की बातें आज नरेंद्र तोमर ने की हैं? असल में देखिए नीलू जी, मुझे लग रहा है कि ये नरेंद्र तोमर जी के स्तर का मामला नहीं बचा है जी। ठीक है, और किसान भी अपनी मांग को लेकर के बहुत क्लियर हैं। उनका कहना है तीनों कानून वापस कीजिए। सरकार पहले कह रही थी कि हम किसानों को समझाएंगे, उनको प्रेजेंटेशन दे रही थी कि उनका भ्रम दूर करेंगे, और वो भ्रम वाली बात से बाहर आ गए। अब कह रहे हैं कि कुछ शायद कुछ देखेंगे। अब ये सिर्फ देखने सुनने वाला मसला नहीं है, कानून है। कानून में या तो बदलाव होगा या कानून नहीं रहेंगे या बने रहेंगे। बने रहेंगे तो किसान आंदोलनरत रहेंगे। तो सरकार जो है वो कोई कानून किसी और के लिए तो लाई नहीं है, देश के लोगों के लिए ही लाई है, और उनका कहना हम किसानों के हित में लाए हैं जी। और अगर किसान अभी समझने को तैयार नहीं है, उनका कहना कि हमारे खिलाफ है, तो आपको कानून को अभी सस्पेंड करने में क्या हर्ज है, क्या रिजिडिटी है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जी। हाँ, बात खत्म करिए हरवीर जी, आप कुछ कह रहे थे। कह रहा हूँ 6 महीने हो गए ये कानून आए थे जून के फर्स्ट वीक में। पहले ऑर्डिनेंस आए, फिर संसद में पारित हुए हैं। अभी तक तो कुछ बदला नहीं है देश में, तो अभी तो कुछ इनके ऊपर अमल हुआ नहीं है। ना कोई कॉर्पोरेट हमें दिखा, वहीं दिख जाता जहाँ पे खरीद नहीं होती। बिहार में एपीएमसी नहीं है, वहीं चले जाते कॉर्पोरेट इन 6 महीने में खरीदने के लिए जी। तो सवाल है कि किसानों का जो डर है उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई आधार नहीं है, इसीलिए वो इतना सख्ती दिखा रहे हैं अपने रुख में। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार को तो फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए। तो आज उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का आज थोड़ा तो नमूना दिखा है, लेकिन किसानों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में सरकार उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी। अरविंद जी, आज एक और बात जो नरेंद्र तोमर ने कही थी कि जो प्राइवेट मंडीज हैं और जो एपीएमसी की मंडीज हैं
उनमें किसी न किसी तरीके की समानता लाने की बात कही जाएगी, समानता की बात वो कर रहे थे। तो ये कैसी समानता की बात कर रहे हैं? ये प्राइसिंग को लेकर कि किस तरीके से जो अनाज की खरीद होगी उन मंडियों से, जो पूरा एक जो ट्रेडर का डेफिनेशन है, ट्रेडिंग एरिया का डेफिनेशन है, उसको लेकर जो शंकाएं हैं इस समय किसानों के मन में। तो जिस तरीके का आज वक्तव्य नरेंद्र तोमर ने दिया है, तो आपको लग रहा है कि मंडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सरकार इस समय सुलझा पाएगी? नहीं, देखिए नीलू जी, जो मंडियों का मामला है उसमें तोमर जी ने ये कहा है कि जो प्राइवेट मंडियां हैं और जो एपीएमसी एक्ट के तहत बनाई गई मंडियां हैं उनके बीच में दरों में समानता रहेगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो सरकार कह रही थी कि टैक्स से मुक्त हो जाएंगे, मतलब कर मुक्त हो जाएंगे किसान। तो सवाल ये है कि अगर प्राइवेट मंडियों में भी अगर टैक्स रहेगा तो फिर इसका मतलब नहीं हो। पहली चीज। दूसरी चीज है कि मंडी रिफॉर्म जो है, हरवीर जी जानते हैं कि मंडी रिफॉर्म्स पर अटल जी की सरकार से लगातार चर्चा हो रही है और स्वामीनाथन आयोग ने कहा था, स्वामीनाथन जी की कमेटी ने, कि भारत में 41,000 मंडियों की जरूरत है। अभी अगर आप देखेंगे तो 7,000 से कम मंडियां हैं। तो 41,000 मंडियों का मतलब ये हो गया कि अभी हरियाणा, पंजाब और यूपी को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों को छोड़ दीजिए, तो बाकी देश में ढंग की मंडियां नहीं है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जहाँ काफी पहले से 80 लाख से ज्यादा चावल की वसूली धान की हो रही है, वहाँ भी मंडियों की स्थिति ठीक। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और जो मंडियां एग्जिस्ट कर रही हैं उन पर 25-26 हजार करोड़ रुपए तत्काल लगाने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बातें अभी हो रही हैं ये तो एक तरह शुरुआती दौर में है, लेकिन ये कंक्रीट क्या आता है और कितना इन्वेस्ट करेगी सरकार, ये इस पर निर्भर करता है जी। मुझे भी लग रहा है कि जो हरवीर जी कह रहे थे वो बात यह है कि सरकार एक्चुअली क्या करना चाहती है, क्योंकि किसानों ने अपना एक मामला साफ कर दिया है। और अब आप सुधारों की बात करते हैं तो मंडी सुधार हो या एपीएमसी पर खरीद, इन पर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो कहाँ से आएगा, कैसे होगा? और प्राइवेट प्लेयर की जहां तक बात है, देखिए प्राइवेट प्लेयर ही भारत के जो 86% छोटे किसान हैं जी, उनका अनाज खरीदता है। हमारे गांव में मैं बता रहा हूँ नीलू जी, मेरे गांव के लोग कभी मंडी में नहीं गए, उनका जो अनाज खरीदता है वो बनिया खरीदता है और वो हमेशा जो है एमएसपी से नीचे दिखता है। ईस्टर्न यूपी में आप गांव में चले जाइए तो आपको लगेगा आप ठीक कह रहे हैं। यही तो बड़ा सवाल है कि ये जो जितने बिचौलिए हैं, मिडिलमैन हैं, सरकार हालांकि ये कह रही है कि नहीं मिडिलमैन को हम खत्म कर देंगे, लेकिन ये कैसे खत्म करेंगे, ये पूरी चेन कैसे खत्म होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं हरीश ढांडा जी से मैं एक सवाल करूंगी कि हरीश जी, आज एक बड़ा सवाल ये है कि जो ट्रेडर का डेफिनेशन इस एक्ट में लाया गया है, इस कानून में, आज बड़ा सवाल यह है कि एक किसान किसी भी राज्य का हो, आज उस ट्रेडर पर वो क्यों विश्वास करेगा जब एक लंबी इतने सालों से एक व्यवस्था ऑलरेडी चल रही है। उस नए ट्रेडर पर कैसे विश्वास करेगा वहां का किसान? अगर आप मेरे को कुछ समय दे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज कहीं भी प्रॉपर डिबेट नहीं होती जी। जब हमारी फूड इनसिक्योरिटी हुई कंट्री में 1960 के दहाके में पंजाब में कैरों साहब ने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कर दी पंजाब में जी। अब हरियाणा भी उसी का हिस्सा है। उसी वजह से पंजाब की डेवलपमेंट हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई। और जो प्रोक्योरमेंट होती है, आप एमएसपी को भूल जाइए, प्रोक्योरमेंट केवल और केवल पंजाब हरियाणा में होती है थ्रू एफसीआई और स्टेट एजेंसीज अंडर द एफसीआई। पूरी कंट्री में प्रोक्योरमेंट जो होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू होती है और पूरी कंट्री में लोगों को पर्याप्त दाम नहीं मिलता। और बिहार, यूपी में बदकिस्मत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नहीं की। जब तक कंसोलिडेशन नहीं करोगे ये ग्रो नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए हरीश जी कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप पे गलती अगर थोप रहे हैं तो आप भी उस सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं
और आज बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो ये अवार्ड वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसमें क्रेडिट लेना चाह रहे थे। आपको ये लग रहा था कि अमरिंदर सिंह सारा क्रेडिट लेकर चले गए, इसलिए अकाली दल कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए आज ये एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा, जो कि वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है। इनफैक्ट पूरी इंडियन लीडरशिप में सबसे तजुर्बेकार और सबसे बुजुर्ग नेता माने जाते हैं और अगर उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जब आपने बात की, इसलिए मैं आपको आप यहां पे रोक के पूछ रही हूं कि आज क्या अकाली दल इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है? मैं नेशनल मैप की बात कर रहा हूं जी। मैंने पंजाब पॉलिटिक्स की नहीं किया। और आपको भी अब बता दूं, पंजाब एक स्टेट है जिसके पानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छीने हुए हैं। राइपेरियन सिस्टम है जो अकेला पंजाब को डिप्राइव किया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये चीची पे कट लगा के शहीद नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन अगर आप नेशनल मैप की बात कर रहे हैं तो आप भी तो केंद्र सरकार के साथ थे पॉलिटिक्स में बहुत टाइम तक, लेकिन आप इन चीजों के लिए उनको कन्विंस नहीं कर पाए। जी सुनिए, यूपी बिहार में अंग्रेजों ने ये जो काउ बेल्ट है इसको घसियारे बनाने के लिए फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की, लोगों को गरीब बनाया। लेकिन 1947 के बाद जो यूपी बिहार में गवर्नमेंट्स रही हैं, अगर वो रिफॉर्म्स लाई होती, वहां पे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग करी होती, तो ग्रेट बाउल बनता वो ग्रेन का यूपी बिहार। ये आपने आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। ये टोटल डिस्ट्रैक्शन हो रही है। जो जितनी ये डिबेट्स हैं ये डिस्ट्रैक्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब हिली है जब नेशनल लेवल का फार्मर जागा है, जिनकी 1000 रुपए में 1200 रुपए में धान और कनक खरीदी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगी, लेकिन जिस समय सरकार जगी उस समय आपने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। सरकार अगर जगी, आप खुद ये कह रहे हैं कि सरकार जगी तब जबकि आज का किसान जग गया, तो आपने सरकार का हाथ छोड़ दिया उस समय आपकी पार्टी ने। संदीप, आप बताइए कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप को दोष देंगे आज अगर बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि किसानों की आय हमें दुगनी करनी है और वो सिर्फ गेहूं और चावल उगाने से नहीं होगा, तो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंसेंसस बनाने के लिए आपकी सरकार असफल रही है, आप इस बात को मानते हैं? देखिए कंसेंसस नहीं है। देखिए यहाँ कुछ क्या होता है कि जो नेता होते हैं वो मौसम के हिसाब से कहीं ना कहीं अपना जो रंग है वो दिखाते हैं। यही पार्टी जब सदन में ये कानून पारित हो रहा था तो ये बता दें इन्होंने किस किस चीज पे ऑब्जेक्शन किया। इनके भी मेंबर्स पार्लियामेंट में थे। आप कानून पारित होने के 2 महीने बाद तक आप सरकार में शामिल रहे। आप कह रहे हैं कि जिस समय ये कानून पास हो रहा था उस समय अकाली दल ने कोई ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए, आप ये कह रहे हैं? वही चीज है। आप 2 महीने तक शांत रहे। आज जब किसान कहीं ना कहीं पंजाब का एक सर्टेन पर्पज से एकजुट होके और वो एक आंदोलन लेके आया तो आपको भी लगा कि कहीं ना कहीं हमारे भी बेनिफिट छिन रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल ड्रामा दिख गया। आज आपको अवार्ड वापसी भी दिख रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मौके का फायदा उठाने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील है और सरकार इसीलिए उनकी हर बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रही है। किसानी मुद्दों का राजनीतिकरण तो हर पार्टी करती हुई आई है। मैं हरवीर जी और अरविंद जी से एक प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। हरवीर जी, मैं जवाब दे सकता हूं, सवाल मेरे पे आइए। नहीं, मैं पहले एक हरवीर जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आपके पास आऊंगी। हरीश जी, हरवीर जी, जो ये बात अकाली नेता कह रहे हैं और जो बात अभी बीजेपी के नेता ने कही, आपका क्या असेसमेंट है कि रिफॉर्म्स क्या बिना राजनीतिकरण के भी लाया जा सकता है? एक कंसेंसस बना के, एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर आप क्या रिफॉर्म्स नहीं ला सकते? इस पर राजनीति करनी जरूरी है? नीलू, एक तो मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूँ हरीश टाना को। जी बिल्कुल। कि ये कंसोलिडेशन की जो बात है ना, उत्तर प्रदेश में कंसोलिडेशन इज व्हाट? कंसोलिडेशन का मतलब है कि एक किसान की अगर जमीन थोड़ी भी है और वो 4 जगह बटी हुई है, उस जमीन को एक जगह लाया जाए, उसको चकबंदी बोलते हैं। और 60s में हुई और 80s में हुई। उत्तर प्रदेश में 2 बार चकबंदी हुई। खुद हमारी 5 जगह की जमीन अभी 80s में 2 जगह आई। ठीक है। इसके पहले यूपी में चौधरी चरण सिंह जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस वक्त जमींदारी उन्मूलन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, जो देश का सबसे अलग, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण लैंड रिफॉर्म एक्ट रहा। तो ये चीजें देखिए, आपको यू मस्ट करेक्ट योरसेल्फ
दूसरे हरीश जी एक मिनट, हरीश जी से पूछ लेते हैं, एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हरीश जी जवाब दीजिए। अभी जो हरीश जी जवाब देना चाहता हूं, मैं एग्री करता हूं जो ये बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद चकबंदी में कटौती 10% लगा के फार्मर्स की लैंड ली गई है, और ईस्टर्न यूपी और पूरे बिहार में आज भी एक ओनरशिप में 100 आदमी भी है कई जगह वो नहीं कई कंसोलिडेशन। और बिहार में दिक्कत क्या है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आज भी वहां का जो फार्मर है वो इतना मार्जिनलाइज्ड है, वो अपनी प्रोड्यूस लेके नहीं जा सकता। जो पहले मेरे अभी एक मित्र ने बोला था, वो बनिए पे डिपेंडेंट है, बनिया खरीदता है, संदीप नहीं डेवलप हुई है। जी ये जो लैंड होल्डिंग्स का मसला है, मैं लैंड की भी बात करूंगी, जो कि मैं संदीप से पूछना चाहती हूं कि आज जो छोटे किसान हैं उनको ये डर है कि जब कॉर्पोरेट लॉबी हावी हो जाएगी या जो बड़े ट्रेडर्स है वो आ जाएंगे तो इन छोटे किसानों का क्या होगा। इनकी हो सकता है जमीन छिन जाए, जिस बात को लेकर आज तोमर साहब ने कहा भी है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि जो जमीन छोटे किसानों की है वो नहीं छिनेगी या उनके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं होगी। इस बात की गारंटी आप किसानों को कैसे देंगे, क्योंकि किसानों के मन में डर है, शंकाएं हैं, आप भी इस बात को इनकार नहीं करते। देखिए, उस कानून में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि किसी भी किसान की जमीन कोई भी जो बिजनेसमैन है वो ना तो खरीद सकता है, ना ही उसमें किसी भी तरीके के एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा वो प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरी चीज, इसमें अगर छोटा किसान परेशान होता तो पंजाब के बड़े बड़े किसान मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। इसलिए छोटा किसान, आप मध्य प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, उड़ीसा की बात करिए, साउथ की बात करिए, आज क्या किसान सड़कों पे आए? नहीं आए ना, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने जो प्रावधान लेके आई है उसमें हमें सुरक्षित किया है। संदीप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि भाई आप वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, एनफोर्समेंट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एनफोर्समेंट एक बड़ा मुद्दा है, टाइमली पेमेंट्स को लेके, ये सब बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर आज किसान बिल्कुल आतंकित है। इनफैक्ट उसको लग रहा है कि ये सब चीजें जी उन सब चीजों को लेके ऑलरेडी उसमें प्रावधान है। और किसानों की जो आपत्ति थी वो एक थी, जैसे कि अगर 3 दिन के अंदर पेमेंट किसान का नहीं होता है तो वो एसडीएम के यहाँ कंप्लेन कर सकता है और एसडीएम की ये जिम्मेवारी होगी 1 मंथ के अंदर। नहीं, लेकिन अगर प्रावधान होता तो आज भी इन सब बातों पे क्यों चर्चा होती? आज भी जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि आज सारे ये मुद्दों पर बातचीत हुई है। नहीं, किसान की चिंता ये थी कि क्योंकि एसडीएम एक बहुत लोअर कोर्ट होता है, इसलिए हमें हाई कोर्ट या हायर कोर्ट में भी कहीं ना कहीं जाने की इसमें वो अनुमति होनी चाहिए। उसको लेकर आपत्ति थी, उस पर भी सरकार ने कहा है कि आपका मतलब जो पॉइंट है वो सराहनीय है और कहीं ना कहीं सरकार उन सब चीजों पर भी काम करे। देखिए, यहाँ काम करेगी, आपसे क्लैरिटी लेंगे। अगर आप कहते हैं कि सरकार विचार करेगी, सरकार इस पर क्लैरिटी लेकर आएगी, इसका क्या मतलब है? आज जो किसान धरने पर बैठा हुआ है वो इस सेंटेंस को कैसे समझे? देखिए, इस सेंटेंस को आप बहुत सिंपल तरीके से समझिए। आज जिन जिन मुद्दों पे बात हुई उन पे सरकार ने कहीं ना कहीं पक्ष समझा। बाकी जिन मुद्दों पे जो अगली मीटिंग होनी है उसमें बात होनी है। एक बार पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद सरकार अपना रुख स्पष्ट कर देगी कि भाई आपकी ये मांगे हमें लगता है कि जायज है, हम इसमें बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, और ये हमें लगता है कि हम सहमत नहीं है, इन पे हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सरकार, क्योंकि अभी मीटिंग जब तक पूरी खत्म हो जाती तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन मुझे तो इस बात का ताजुब हो रहा है, इस बात पे मैं अरविंद जी के पास भी आना चाहूंगी कि अरविंद जी, इतना बड़ा कानून, 3 कानून सरकार लेकर आई है जिसके प्रावधान जो भी हो, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी अमेंडमेंट्स लाने की बात कही जा रही है, कि इतना बड़ा किसानों की जो संख्या है आज वो तीनों कानून से, कृषि कानून से वो संतुष्ट नहीं है। तो सरकार जो संवाद आज कर रही है उसने पहले क्यों नहीं किया? क्या किसानों के साथ कोई बातचीत पहले नहीं हुई और वो कानून लेकर आए? तो यानी कि पूरी चाल इस समय उल्टी चल रही है। जो बातचीत पहले होनी चाहिए थी अब वो बातचीत आकर हो रही है। अरविंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बिल्कुल जी कह रही है वो सही है, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस जब आया उसके पहले अगर सरकार ने किसानों के संगठनों से, स्टेक होल्डर से और आम पार्टी मीटिंग वगैरह कर ली होती तो भी, और इसके बाद जो सदन है उसके बाद दूसरा रास्ता था कि हाउस के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, अगर आपने देखा होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी आज जो किसान बात उठा रहे हैं वो बात सांसद उठा रहे थे, और अगर उन पर गौर किया होता, और गौर करने के लिए
आपको पता है स्टैंडिंग कमेटियां हैं एग्रीकल्चर की, स्टैंडिंग कमेटी है, फूड सिविल सप्लाई कमेटी है, नहीं तो सेलेक्ट कमेटी, इन बिलों को भेज दिया गया होता, थोड़ा सा समय सरकार लेती तो, और ये कह रही थी कि बजट सत्र जो आने वाला है उसमें, तो मुझे नहीं लगता था कि इस मामले पर ज्यादा गतिरोध होता, क्योंकि आप जानती की जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज है वो एक हम सहमत बना सकती थी, और ऐसा बहुत सारे मामलों में बनाया है उन्होंने। नहीं तो आपने देखा होगा सर्वदेशी बिल पर, सर्वदेशी बिल पर खुद सेलेक्ट कमेटी होगी। हरीश जी, मुझे इस समय याद है जिस समय की ये पार्लियामेंट में जब ये चर्चा चल रही थी और जब ये ऑर्डिनेंस आई थी, हरसिमरत कौर बादल ने एक साउंड बाइट भी दिया था टेलीविजन चैनल्स को, ये कहते हुए कि भाई हमने बहुत मनाने की कोशिश किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने कोई बात उनकी नहीं मानी। तो ये जो सारी शंकाएं हैं, ये जो सारे किसानों के मन में जो डर है, आप क्यों नहीं ये बातें ठीक से समझा पाए उस समय सरकार को? जो बातें आज सरकार समझने के लिए तैयार है, लेकिन जब आप समझा रहे थे तो आपसे सरकार ने नहीं समझा। यही तो सही है, क्या है अगर ये समझा। हाँ हरीश जी आप बोलिए। हाँ हरीश जी आप बताइए। यही तो दिक्कत है कि जब ये इशू कैबिनेट में आया उसी टाइम ये इश्यूज हरसिमरत कौर जी ने रेज किए, विदाउट एजेंडा लाए थे कैबिनेट में। फिर जब इन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिए विद इन दी गवर्नमेंट, अगेन इशू रेज किए कि स्टेक होल्डर्स के साथ आप बात कर लीजिए, उनको बड़े शक शुबा हैं। जो आज बात कर रहे हैं अगर उस टाइम कर लेते तो ना हम गवर्नमेंट छोड़ते, ना किसान सड़कों पे आते, ये सॉल्व हो जाती। अब भी गवर्नमेंट बिल्स वापस नहीं लेगी, ये मेरे को भी पता है। ये इसमें रूल्स में जितने खदशे हैं वो दूर करेगी, और फार्मर्स भी मूर्ख नहीं है, वो भी अपने जो आशंकाएं हैं वो दूर कराना चाहते हैं। 25 साल से इकोनॉमिक क्राइसिस में है फार्मर, वो इतना डरा हुआ है कि जो प्रोक्योरमेंट होती है एमएसपी पे वो बंद ना हो जाए, हम मर ना जाएं। ये बैकडोर से बंद तो नहीं किया जा रहा, दे वांट एश्योरेंस फॉर दैट। और ये भी चाहते हैं कि मार्जिनलाइज फार्मर की लैंड पे कोई कब्जे ना कर ले, दे वांट क्लैरिटी ऑन दैट। आप ये बात ये भी चाहते हैं कि कोर्ट्स के पास हमारा जाने का संविधान होना चाहिए, हमें अम्ब्रेला चाहिए कोर्ट्स की, दैट्स ऑल। जो आज बात कर रहे हैं तब कर लेते हैं। नहीं संदीप मुझे बताइए, काफी सब्सटेंस है जो बात इस समय हरीश डाडा जी कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार ये चाहती थी कि आप रिफॉर्म्स ले आए, लेकिन वो रिफॉर्म्स खाली एक पॉलिसी अनाउंसमेंट के रूप में नजर आए, आप कोई रिटर्न एश्योरेंस या कोई एक लीगल प्रोविजन नहीं डालना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मूर्खता तो नहीं है? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं है इसमें कहीं ना कहीं सरकार, आप अड़ियलपन बोल रहे हैं, मैं कह रही हूं कि सरकार की मूर्खता है क्या ये? नहीं देखिए, ना ये अड़ियलपन है ना मूर्खता है, सरकार की दूरदर्शिता है। सरकार जानती है कि कहीं ना कहीं जब मार्केट ओपन होगा और जब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन इन्वॉल्व होगा तो उसका फायदा किसान को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों को ये डराया जा रहा है कि कोरोना की मार झेल रहा किसान जो कि इतने सालों से ऑलरेडी चपेट में है, एक आर्थिक मंदी के चपेट में है, उसकी आमदनी नहीं हो रही है, वो कितना और इंतजार करेगा? तो कोई ना कोई तो इंश्योरेंस देना पड़ेगा ना। आप इतने बड़े कानून लेकर आएंगे बिना किसी इंश्योरेंस के? नहीं देखिए, इसमें किसान को एश्योरेंस का डर नहीं है, बल्कि जो किसान को जानबूझ के डराया जा रहा है कि आपकी जमीन छिन जाएगी, आपकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, जबकि इन सब चीजों को लेकर सरकार के ऑलरेडी प्रावधान है। ना आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर सकता है और ना ही आपकी जमीन को कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये बात तो हजम नहीं होती है। मैं हरवीर जी से पूछना चाहूंगी कि जो ये बात आप कह रहे हैं कि किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, हरवीर जी आपको लगता है कि आज का जो किसान है वो इतना सिंपल है, इतना नाइव है कि अगर उसको आके कोई डराएगा और वो तुरंत डर जाएगा इस बात से? हरवीर जी नहीं देखिए, डरने का तो नहीं है इशू, जो है डरने की कोई बात नहीं है इसमें। नहीं, अगर हम डरना शब्द ना भी इस्तेमाल करें, जो केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं किसानों को बरगला रही है जो पॉलिटिकल विपक्षी पार्टीज हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ये मिसलीड किया जा रहा है और इतने आसानी से मिसलीड हो जाएंगे इस समय किसान? देखिए, किसान मिसलीड नहीं है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये सब बेकार की बातें हैं कि उसको बरगला रहे हैं, उसका दिन रात का काम है, उसका जीवन है ये। ये जो लोग बात करते हैं इधर उधर की, उनको कुछ नहीं पता ज्यादा, और ये उनकी आशंका जायज है कि आप एपीएमसी की जो मंडियां हैं उनको ग्रेजुअली, जैसे आजकल एक नया
किसानों की तरफ से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जियो जैसे जियो को जिंदा किया और बीएसएनएल को मार दिया, कल को आप मंडियों को उजाड़ देंगे, फिर हम इनके भरोसे रहेंगे। बिहार में मंडियों के क्या बदहाल है, खंडर बन गए। 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म होने के बाद सबको पता है वहाँ कोई प्राइवेट वाला नहीं खरीदने गया। और दूसरी बात यह है कि ये इन जो कानून है उनमें बहुत सारी खामियां हैं। देखिए, एपीएमसी सिर्फ खरीद नहीं करती, एपीएमसी किसान के भुगतान को इंश्योर भी करती है। जो कमीशन एजेंट है वो लीगली बाउंड होता है, उसके असेट्स बिक जाते हैं अगर किसान को पेमेंट ना हो उसके थ्रू जो है ना। यहाँ पे कोई पैन कार्ड लेकर के खरीदने आ जाएगा, उसकी क्या गारंटी है, कौन इंश्योर करेगा। और ये जो एसडीएम की बात कर रहे हैं, एसडीएम एक जो पटवारी है उसके पास तो किसान को वो तो टाइम देता नहीं मिलने का। एसडीएम क्या होता है, एक जूनियर आईएएस ऑफिसर या पीसीएस अफसर होता है, वहां पे किसान की हिम्मत है जाके वहां करेगा। और आप कोर्ट में अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के पास आप कह रहे हैं, आपको पता है 13 करोड़ किसान की लैंड होल्डिंग है, इस देश में 14 करोड़। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी या 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में अगर 5 लाख केस भी हो गए तो कितने वर्षों में निपटेंगे? क्या है ये जो सारे इश्यूज हैं, कोई माइंड अप्लाई नहीं किया इन लोगों ने जी। और बहुत गलतियां हैं इसमें। और तमाम सारे लोगों ने उस वक्त कहा था, जो सीनियर ऑफिसर्स भी थे, कि पार्लियामेंट में जब आएगा उस वक्त अमेंडमेंट की गुंजाइश रहेगी, तो जो कमियां हैं शायद उनको दूर कर लें। लेकिन पार्लियामेंट में जो हुआ सबने देखा किस तरह से पास हुआ। तो सरकार एडमेंट थी, हालात अब हाथ से निकल रहे हैं, किसान सड़क पे हैं, उनको लग रहा है हमारे जीवन में का प्रश्न है, सरकार को लग रहा है कि हमारी इज्जत की बात है। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से जिद की बात है। तो चलिए, लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो बातचीत किसान के हित में नहीं है जी। तो ये कृषि कानून किसान के हित में नहीं है, ये एक नहीं सब एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं। अब अगली बातचीत का जो दौर है वो 5 दिसंबर को है। चलते चलते एक छोटा कमेंट मैं संदीप द्विवेदी से लूंगी कि क्या आप किसानों को खुश कर पाएंगे? क्या ये आंदोलन हम खत्म देखेंगे 5 तारीख को? क्या इस बात का एश्योरेंस आप देंगे? क्योंकि जितने भी बीजेपी के नेता हैं इस समय, अगर मैं बात करूं, मैं नाम नहीं बोलूंगी, जितने भी लोगों से आप फोन पर बात करिए वो कोई भी एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या होने वाला है 5 तारीख को। तो अब जरा आप बता दीजिए, आप तो टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, कोई ना कोई आश्वासन दे दीजिए ताकि हम भी आराम से सो सकें और जो किसान आपके प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी आराम से सो सकेंगे। देखिए, ये वो सरकार नहीं है जो पहले किसान को लोन बांटती है और बाद में जब किसान कर्जदार होता है तो कहती है कि हमें वोट करो तो हम आपका ऋण माफ कर देंगे। वो सरकार है जो किसान को सीड मनी देती है और उसको कहीं ना कहीं मजबूत करती है। इसी तरीके से इस एक्ट को लेकर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कुछ चीजों पे कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि सरकार जो किसान की जायज बातें हैं उन पर सहमत होगी और उनमें अगर सरकार को बदलाव की जरूरत है तो सरकार जरूर कर लेगी। बाकी जो कहीं ना कहीं अपनी मंडी के कमीशन और दलाली के चक्कर में जो जानबूझ के धरना प्रदर्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो लंगर लगा रहे हैं, जो खालिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, उनको लेकर सरकार का स्पष्ट नहीं, लंगर लगाने पे तो ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। बेचारा किसान जो प्रदर्शन कर रहा है वो भूखा तो नहीं रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं तो खाना खाएगा। खैर, मुझे अपने इस डिबेट को विराम देना है जी। आप परसों की जो बातचीत है वो काफी अहम होगी और देखना यह होगा कि वाकई में क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि जिस तरीके से जो रुख सरकार का नजर आ रहा है तो ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जैसा नरेंद्र तोमर ने आज कहा कि सरकार विचार करेगी, तो वो विचार करना मतलब कोई अमेंडमेंट लाना है या कोई रिटन एश्योरेंस होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप द्विवेदी जी, हरीश ढांडा जी, अरविंद कुमार सिंह और हरजोत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आप बने रहिएगा JK 24/7 न्यूज पर। थैंक यू सो मच। अब ये मुद्दा सिर्फ हरियाणा और पंजाब का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। हमें ये कानून वापस होने चाहिए बस। सरकार जवाबदेह है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम संसद का घेराव करेंगे।